बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से यौम तशक्कुर मुबारक हो। अब दुश्मन जब आपका कमज़र्फ हो ना, तो उसकी चंद एक निशानियाँ होती। पहली ये कि वो छुप के वार करता और दूसरा वो कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनका भरपूर मुज़ाहिरा इस वक़्त हमारे हमसाये कर रहे हैं। छुप के वार किया, जिसका अलल ऐलान जवाब दिया गया, तारीख और वक्त बता के जवाब दिया गया। और उसके बाद जब पूरी दुनिया का मीडिया चिल्ला रहा है, CNN बोल रहा है, BBC बोल रहा है, अल जज़ीरा बोल रहा है, अखबारें भरी पड़ी हैं कि जी किंग ऑफ स्काईज जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इन्होंने अपना एक अलग ही सिस्टम चलाया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा ये जो ऑपरेशन हमारा बुनियानुम मरसूस था, इसके हवाले से बात करते हैं, बिलखसूस इस वॉर के हवाले से बात करते हैं। हमने इससे पहले काफ़ी जंगें लड़ी हैं। पिछली जंगें थी कन्वेंशनल, यानी कि बड़े ही ऑर्थोडॉक्स किस्म की कन्वेंशनल वॉरफेयर, वही पुराने हथियारों के साथ लड़ी जाने वाली जंगें जो कि बड़ी मैकेनिक किस्म के अंदाज की होती। ये जदीद तरीन जंगों में से एक है, दुनिया की जदीद तरीन जंगों में से। कैसे? सबसे पहले तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, 4.5 जनरेशन के जेट्स इस्तेमाल किए गए इसमें। अच्छा, अब पाकिस्तान ने इस सारी सिचुएशन में कैसे सक्सेसफुल रहा उसको ज़रा देखते हैं कि ये एक फर्स्ट एवर बैलिस्टिक वॉर थी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और हमने बहुत कामयाबी से, आप सब जानते हैं हमने क्या क्या किया है, मुझे वो सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर चीज़ मैं हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ आपके साथ, वो एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। हमने साइट्स हैक की, हम इनके ग्रिड्स उड़ा दिए, हमने इनके कैमरास हैक कर लिए, हमने इनका जो है वो रफ़ेल पहले नहीं मान रहे थे, फिर जब रफ़ेल की लाशें पेश की गई तो फिर वो ये भी मान गए, हमने इनके रफ़ेल जो है वो गिरा दिए। फिर उसके बाद हमने इनकी जो है वो S-400 वो उड़ा दिया। तो मल्टीपल फ्रंट्स पे मल्टीपल तरीकों से हमने इस पूरी जंग में जो है वो दुश्मन को शिकस्त दी माशाल्लाह से। लेकिन काबिल तहसीन है चंद चीज़ें, काबिल तारीफ है चंद चीज़ें। सबसे पहले तो एक मार्वलस 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 जॉब की है हमारी आर्म फोर्सेस ने। इतना शानदार मुजाहिरा, इतनी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा, इतना ऑन पॉइंट, इतना प्रिसाइज हमला जिसकी शायद तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलेगी। तो हैट्स ऑफ टू देम ऑब्वियसली। दूसरा जो शानदार काम किया वो आप लोगों ने किया, ठीक है। लव्ड द वे लोग शरबत पिला रहे हैं फौजियों को, और ऑब्वियसली बात है जब आपको पता हो कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जब आपको पता हो कि आपके पास क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, विल टू फाइट है, और आपको प्रोटेक्ट करने वाली एक इतनी अच्छी फोर्स मौजूद है, तो फिर ज़ाहिर है आप मीम्स बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, अनलाइक आवर नेबर्स। अच्छा, तो आप लोगों ने जिस हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा किया है वो काबिल सताइश है। दैट इज ब्यूटिफुल, मार्वलस, फंटैबुलस। नो डाउट कि इस तरह की चीज जो है उसने ओवरऑल एक तरफ फोर्सेस के मोराल को बूस्ट किया है, दूसरी तरफ हमसायों को तो तकलीफ पहुंचाई है। तो सलूट है भाई, आप लोगों ने जिस खूबसूरती से इस सारे वॉर के प्रोसेस के अंदर अपनी फोर्सेस को सपोर्ट किया, दैट इज ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ISPR का किरदार बड़ा बेहतरीन रहा। हमने देखा कि ये जो मीडिया फ्रंट था या मिस इन्फॉर्मेशन का फ्रंट था, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर लोगों ने जैसे ही वो कोई एक फैब्रिकेटेड AI जनरेटेड पिक्चर आती थी, ठक से नीचे रिस्पॉन्स आता था लोगों का कि यार ये वो वाली तस्वीर है, ये इतनी पुरानी तस्वीर है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी वो ये है कि इस सारी सिचुएशन में हमने देखा कि अभी भी उनके काफी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ ये दुर्घटना घटी है। हैविंग सेड दैट, पूरा वेस्ट मान गया है, पूरी दुनिया मान गई है। हमने एक मल्टीपल फ्रंट्स में ना, लाइक साइकोलॉजिकली हमने एक बड़ी स्ट्रेंथ का मुजाहिरा किया, फिर हमने मॉरली, हमने आपकी तरह छुप के रात के अंधेरे में अटैक नहीं किया, हमने प्रॉपर जो सुन्नत नबी थी उसके हिसाब से बाद नमाज फजर बता के अटैक किया, विच इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, मॉरल ग्राउंड्स पे देखें, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप लोग जो है पता नहीं रशिया से क्या खरीदा हुआ था, फ्रांस से क्या लिया हुआ था, इसराइल से क्या लिया हुआ था, सब की कबर खोद के इकट्ठे उसके अंदर डाल दी। तो मल्टीपल फ्रंट्स हैं, और उसमें फिर आपकी स्टेट, हमारी हमसाई स्टेट ने जिस बेशर्मी के साथ जो है ढिठाई का मुजाहिरा करती रही कि ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो रहे हैं कुछ, अब बाहर से लोग आके बता रहे हैं कि हाँ जी आपके साथ ये हुआ है, तो आप किसी हद तक मानना शुरू हो गए। बट
आपकी, मेरी, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अभी ये जो सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने शुरू की हुई है, फैलाई हुई है, उसको हमने काउंटर करना है। हमने वहां पे अपने नैरेटिव को स्ट्रेंथन करना है। हमने वहां पे हमारे जवानों ने जो बहादुरी का मुजाहिरा किया है और जिस तरह से उनको उड़ा के रख दिया है, वो हमने जाकर के उन लोगों को बताना है, उनकी जबानें पकड़नी है। ये अब आपका कलमी जहाद है, इसको आप जो भी अल्फाज मुनासिब दें, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को जाकर शट अप कॉल दें, नेबर्स को बिलखसूस। तो खराज अकीदत पेश करते हैं, उन तमाम माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने सपूत जो है वो इस वतन पे कुर्बान भी किए, कुछ शहादतें भी हुई हैं हमारी तरफ से। सलूट है उस मसीह भाई को जो है शेर की तरह गया है और खाल उधेड़ के वापस आ गया है। सलूट है पाकिस्तान एयरफोर्स को, DGISPR को, आसिम मुनीर साहब को, एक एक छोटे से छोटे रैंक के सिपाही से लेके ऊपर DG तक। एवरीबडी डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस वॉर को जो है वो बड़े जज्बे के साथ लड़ा है। तो दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो, और अपनी जिम्मेदारी याद रखिएगा कि अब सोशल मीडिया के ऊपर ये जो मिस इन्फॉर्मेशन चलेगी उनकी तरफ से, उसको काउंटर करना है हम सब ने मिलकर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।